हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है CIDR नोटेशन। तो CIDR नोटेशन की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो एड्रेस स्पेस है या फिर हमारा जो IP एड्रेस है उसका नेटवर्क एड्रेस क्या है, उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है, या फिर हम पता कर सकते हैं एक नेटवर्क एड्रेस के अंदर हमारे पास कितने यूजेबल IP एड्रेसेस हैं। तो इस वीडियो को समझने के लिए हम एक सिनेरियो लेंगे जिसके अंदर हमारे पास एक कंप्यूटर है, उसको हमने एक IP एड्रेस दिया हुआ है 192.168.1.20 और इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हम ये 4 क्वेश्चंस हैं जो इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन 1 आपका व्हाट इज द नेटवर्क एड्रेस, व्हाट इज द फर्स्ट यूजेबल एड्रेस इन दिस नेटवर्क एड्रेस, व्हाट इज द लास्ट यूजेबल एड्रेस एंड हाउ मेनी एड्रेसेस आर अवेलेबल। तो ये सब कुछ हम फाइंड करके देखेंगे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको ये तो पता ही होगा कि आपका जो कंप्यूटर होता है ये बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी लैंग्वेज होती है 0101 ऐसी लैंग्वेज। तो अगर आपने कंप्यूटर को बोला कि 50, फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर में इनपुट दिया 50, तो कंप्यूटर इसको कैसे करेगा अंडरस्टैंड। कंप्यूटर इस डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद उसको पता लगेगा ओके दिस इज व्हाट यू मीन बाय 50। तो ये आपका मतलब है 50 से। ठीक है। तो कंप्यूटर कोई भी चीज करता है, मतलब किसी भी नंबर को अगर वो कन्वर्ट कर रहा है, मतलब किसी भी नंबर को वो समझ रहा है, तो वो पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो हमको ये समझने के लिए IP एड्रेसिंग समझने के लिए बाइनरी आनी चाहिए कि बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ये जो अपना सबनेट मास्क है ना इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे जैसे 127, 64, 32, 16, 8। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये नंबर मैंने कहाँ से लिखे। तो ये बेसिकली बिट नंबर्स हैं, मतलब कि 2 की रेज टू पावर 0, 2 की रेज टू पावर 1, 2 की रेज टू पावर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये होगी हमारी 8 बिट, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हमारी 8 बिट है। अब आप सोच रहे हो कि 8 बिट क्यों ली हमने। तो हमारा जब ये IP एड्रेस है ना, जैसे ये हमारा IP एड्रेस लिख लेता हूँ मैं 192.168.1.20। तो आप IP एड्रेस देखोगे दुनिया में IPv4 जितने भी IP एड्रेसेस हैं वो कुछ ऐसे ही दिखते हैं, मतलब कि 4 ऑक्टेट्स होंगे और चारों सेपरेट होंगे विद द डेसिमल। और हर ऑक्टेट के अंदर, इसको हम ऑक्टेट बोलते हैं, ये 4 ऑक्टेट हैं, हर ऑक्टेट के अंदर आपको 8 बिट्स मिलती हैं। तो 8 बिट कौन सी है, ये वाली 8 बिट है जो मैंने यहाँ पे आपको बताई। तो ये जो नंबर है ना, हम क्योंकि हम ह्यूमन है, हमको नहीं पता 0101 कैसे काम करता है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप अगर कभी भी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं या फिर अगर आप सबनेटिंग कर रहे हैं, तो आपको ये वाले जो नंबर्स हैं ना 127, 64, 32, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आप सिंपल आप इसको याद कर सकते हो कि ये जो नंबर हैं 127, 64, 32, आप या तो इनको याद कर लो सिंपली, या फिर आप सिंपल इस तरीके से इसको याद रख सकते हो कि 2 की रेज टू पावर 0 से लेके 2 की रेज टू पावर 7 तक आपको नंबर मिले हैं, जिसकी वजह से आप बिट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको बाइनरी निकालनी है इसकी। तो बाइनरी निकालने के लिए सबसे पहले हम 255 को एक्सपेंड कर लेते हैं बाइनरी में। तो 255 को बाइनरी में क्या कहते हैं, तो सबसे पहले हमने जब भी कैलकुलेशन शुरू करनी है, कैलकुलेशन हमने बड़े नंबर से शुरू करनी है, मतलब इस साइड से शुरू करनी है। आप कभी भी कैलकुलेशन यहाँ से शुरू नहीं करोगे, नहीं आपकी जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, तो इसमें कैलकुलेशन सिंपल होती है कि आपको ये जो नंबर मिले हैं ना 127, 64, 32, आपने इन सारे नंबर को मिला के ये 255 क्रिएट करना है। मतलब जरूरी नहीं है आपको सारे ऐड करने हैं, आपको सिर्फ उतने नंबर ऐड करने हैं कि आपकी वैल्यू 255 बन जाए। तो अब हम कैसे करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल आपको 255 बनाना है, राइट। तो 255 कैसे बनता है, तो 127 को ऐड कर लेते हैं हम 255 बनाने के लिए। ऑब्वियसली हमको 127 चाहिए, तो हमने 1 ऐड कर लिया। ठीक है। तो हमने 1 ऐड किया, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे 1 ऐड कर लिया। तो अब मैं देखूंगा 255 में से 127 माइनस कर दूं अगर मैं, तो मेरे को 128 और चाहिए अभी। तो मेरे पास 127 तो पूरा हो गया हमारा, 255 में से 127 पूरा हो गया।
127 पूरा हो गया हमारा। और ये जो हमारा 1 है ये बेसिकली हमारा बिट 1 है। तो अगर हमको 127 नहीं चाहिए होता तो हम इसको 0 कर देते, पर इस सिनेरियो में हमको चाहिए तो हम यहाँ पे इसको 1 कर देंगे। ठीक है, अब हमको 64 भी चाहिए, राइट, तो हम इसको भी 1 कर देते हैं। 64 क्यों चाहिए, क्योंकि 127 प्लस 64 इज इक्वल टू 191। ठीक है, तो हमारे पास हमको बनाना है 255, हमारे पास बन गया 191। हमको अभी थोड़े और नंबर चाहिए कि हमारी 255 की वैल्यू कंप्लीट हो जाए। तो अब हम देखेंगे कि 32 ऐड करके हमारा 255 बनता है। चलो चेक कर लेते हैं। तो इसको करते हैं हम यहाँ पे 127 ऐड कर लिया हमने, 64 ऐड कर लिया हमने। अब हम 32 ऐड करेंगे तो 223 बन गया। तो ऑब्वियसली हमको 32 भी चाहिए, तो 32 की वैल्यू भी यहाँ पे 1 कर देता हूँ मैं। तो ये वाली भी बिट ऑन कर दी मैंने 1। तो ये 1 से हमारा सिंपल बिट ऑन करने का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे बताया 1 मतलब बिट ऑन, 0 मतलब बिट ऑफ। तो यहाँ पे हमने 1 भी ऑन कर दिया, 32 भी ऑन कर दिया, राइट। तो प्लस करते हैं 16 और देखते हैं हमारा नंबर 255 बनता है। 255 नहीं बना, पर 255 के पास पहुँच गए हम। तो 239 बन रहा है, तो 16 भी चाहिए हमको, तो इसकी भी बिट ऑन कर दी। और यहाँ पे मैं आपका काम ईजी कर देता हूँ। अगर मैं ये सारी बिट ऑन करूँ ना, तो बेसिकली एट द एंड रिजल्ट सारी बिट ऑन करके ही मिलेगा हमको। तो 255 बनता है जब हम ये सारी बिट्स ऑन कर देते हैं। तो हमने क्या किया, हम 127 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 8 4 2 1 को कैलकुलेट किया, तो हमारा आंसर आया 255। तो इस तरीके से हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 255 की बाइनरी हुई 1 1 1 1 1 1 1 1, राइट। तो ये हमारी 255 की बाइनरी हुई। तो अब हमने बाइनरी अभी कैलकुलेट की है एक ऑक्टेट की, हमको बाकी ऑक्टेट्स की भी बाइनरी कैलकुलेट करनी है। तो जल्दी से चलिए हम बाकी ऑक्टेट की भी वैल्यू बाइनरी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना पेन ओपन कर लेता हूँ। तो बाकी ऑक्टेट की, पहले ऑक्टेट की बाइनरी हुई 255 की बाइनरी हुई 1111। अब क्योंकि दूसरा भी 255 है तो इसकी बाइनरी भी सेम ही होगी। और तीसरा जो हमारा ऑक्टेट है 255 है, ये भी, इसकी भी सेम ही होगी। और ये जो हमारा चौथा है ये 0 है, तो इसकी अब आपको इन सब में से टोटल करके वैल्यू निकालनी है 0। मतलब कि कौन से नंबर इन सब में से जोड़ोगे आप कि आपका 0 आए। तो आप इसमें से कुछ भी नहीं जोड़ोगे, तो आप सिंपल 0 कर दो इस सबको, क्योंकि आप कुछ भी ऐड नहीं करने वाले। तो आपकी जो बाइनरी वैल्यू निकलेगी ना, वो आपकी बाइनरी वैल्यू होगी कुछ ऐसी 1 1 8 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 255 255 255 0। तो ये हो गया आपका बाइनरी और ये हो गया आपका डेसिमल। तो ये बाइनरी वैल्यू आपकी ये हुई। तो ऐसे आप बाइनरी में कैलकुलेट कर लिया अब आपने। अब आपको पता चल गया भाई 255.255.255.0 को बाइनरी में बोलते हैं 1111.1.1111.111, राइट। तो अब आप सोच रहे होगे भाई हमने इसको /24 क्यों लिखा हुआ है, मतलब हमने ऐसे क्यों किया 224 इज इक्वल टू 255। तो 24 बेसिकली आपकी बिट बता रहा है। मतलब आप देखोगे अगर आपने नेटवर्किंग पढ़ी हुई है तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि बहुत बार हम सबनेट मास्क को /24 या स्लैश के साथ भी नोट कर देते हैं, राइट। तो ये 24 से मतलब क्या है, 24 से मतलब है हमारी बिट्स कितनी है हमारे पास सबनेट मास्क के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप बिट्स देखो, जैसे कि इसके अंदर हमारे पास 8 बिट है, इसके अंदर भी हमारे पास 8 बिट है, इसके अंदर भी हमारे पास 8 बिट्स हैं। तो अगर आप ये, और इसके अंदर हमारी 0 बिट है। तो अगर हम ये 8 को प्लस करें तो हमारा नंबर बनता है 24। तो इसलिए हमारा जो वैल्यू आया, इसलिए हम 255.255.255.0 को 24 भी बोलते हैं। तो अब हमने ये तो पता लगा लिया भाई डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने अपने सबनेट मास्क को करके भी देखा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने आईपी एड्रेस को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारा आईपी एड्रेस जो इस वक्त है वो डेसिमल फॉर्मेट में है, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं जल्दी से। चलो ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो 192 है इसको बाइनरी में लिख लेते हैं। तो 192
को बाइनरी में कैसे लिखते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इस साइड से स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। अब 192 से छोटा नंबर ढूंढना हमने, 192 से छोटा 127 है, तो इसको हम ऑन करेंगे तो हमारा हो गया 1, मतलब 1 का मतलब है हमने 127 ऐड करना है, बिट ऑन कर दी 127 की। फिर नेक्स्ट हम कैलकुलेटर खोलते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई हमको 127 बनाने के लिए और कितना नंबर चाहिए। तो 192 माइनस 127 हमको मिल चुका है, तो यहाँ पे हमको 65 और चाहिए। तो अब मैं देखूंगा भाई 65 से छोटा नंबर या 65 नंबर हमारे पास है, तो 64 है हमारे पास। 64 की वैल्यू बंद कर दी हमने, 64 को भी टर्न ऑन कर दिया। अब मैं देखूंगा नेक्स्ट हमको कितना चाहिए, हमको चाहिए अब 1 और चाहिए। तो क्योंकि 127 प्लस 64 कितना हुआ 191। अब हमको कितना रह गया, हमको 1 और चाहिए, राइट। तो हम देखेंगे 1 है हमारे पास, 1 है, तो हमको ये 3 बिट ही ऑन करनी है इसमें, 127, 64, 32 नहीं ऑन करनी, 16 भी ऑन नहीं करनी, 8 भी ऑन नहीं करनी, 4, 2 ऑन नहीं करनी, 1। क्यों, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हमने 127 ऐड कर लिया, फिर हमको बचे हुए नंबर के लिए चाहिए था 65, 65 से नीचे आ रहा था हमारा 64, हमने 64 ऑन कर लिया। अब हमको एक नंबर और चाहिए था 1, तो 32 तो ऑब्वियसली 1 से बड़ा है, 16 भी बड़ा है, 8 भी बड़ा है, 4 भी बड़ा है, 2 भी बड़ा है, पर 1 है हमारे पास, तो 1 हमने ऑन कर दिया, सिंपल। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने 192 को बाइनरी में लिख लिया, तो बाइनरी में 192 दिखता है कुछ ऐसा, 11000001। अब लिखते हैं हम 168 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे 168 लिख देता हूँ मैं, और 168 के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा दोबारा कैलकुलेशन। तो 168 से छोटा नंबर कौन सा है 127, तो इसको ऑन कर लेंगे हम। तो यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लेता हूँ मैं, हमारे पास 168 में से 127 माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास 127 आ गया, राइट। तो हमको 41 और चाहिए। तो अब मैं देखूंगा भाई 41, 64 41 से छोटा है नहीं, तो इसको 0 कर देंगे। 32 41 से छोटा है यस, तो इसको 1 कर देंगे। तो अब हमको 32 और मिल गया। तो मैं क्या करूँगा, इस 41 में से 32 माइनस कर दूंगा। अब मेरे को पता लग जाएगा नेक्स्ट हमको लेफ्ट नंबर्स कितने रह गए। अब 9 और रह गया हमारा। तो अब मैं देखूंगा 16 9 से छोटा है नहीं, तो 0 कर देंगे। 8 9 से छोटा है यस, तो इसको 1 कर देंगे। तो जब हमने 8 हमको और मिल गया, हमको 9 चाहिए था, हमको 8 मिल गया। तो अब हमको माइनस कर देंगे 8, तो हमारे पास रह गया 1। अब हमको 1 और चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 4 को भी 0 कर दूंगा, क्योंकि 4 1 से बड़ा है, 2 भी 1 से बड़ा है, 1 1 मिल गया हमको यहाँ पे। तो ये 168 की बाइनरी होगी ये। अब 1 की बाइनरी क्या होती है, 1 की बाइनरी सिंपल 1 होगी, क्योंकि हम दोबारा यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो 127 1 से बड़ा है, तो हमको ये नहीं चाहिए, ऑफ कर देंगे इसकी बिट। 64 भी बड़ा है, इसकी भी बिट ऑफ कर देंगे, सबकी बिट ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये सारे नंबर 1 से बड़े हैं एक्सेप्ट 1। तो हमको यहाँ पे 1 मिल गया। अब नेक्स्ट हमारा 20, तो हमको 20 चाहिए। तो 20 के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा यहीं से कैलकुलेशन करेंगे शुरू। तो 127 20 से बड़ा है, तो इसको 0, हमको 127 नहीं चाहिए। अब 64 भी 20 से बड़ा है, इसको भी 0 कर देंगे। 32 भी 20 से बड़ा है, 16 20 से छोटा है, तो इसको हम बिट ऑन कर देंगे। तो अब हमको 20 में से 16 मिल गया, हमको 4 और चाहिए। 8 4 से बड़ा है, ये 0 हो गया। 4 मिल गया हमको, बाकी सारे 0 हो गए। तो ये आपका हो गया बाइनरी में, मतलब कि ये आपका 192 बन गया डॉट, ये आपका 168 डॉट 1 डॉट 20। तो इस तरीके से आपने बाइनरी में लिख लिया। अब आपको पता लग गया कि 192 168 1.20 को बाइनरी में ये कहते हैं। आपको पता लग गया 255.255.255.0 को बाइनरी में क्या कहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और जिसमें हम इसको मतलब थोड़ा क्लियर रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे, और जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर। अब हमको ये पता लग गया भाई डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा मैंने क्लियर फॉर्मेट में लिख लिया 192 168 1.20 का बाइनरी फॉर्मेट ये रहा, और 255.255.0 का बाइनरी फॉर्मेट ये रहा। अब आपको भी अपने पेज पे सेम लिख लेना, अगर आप CIDR नोटेशन कर रहे हो या फिर आप ये एड्रेस स्पेस फाइंड कर रहे हो, तो आपको सिंपल इस तरीके से लिख लेना। पहले आपको बाइनरी डिजिट्स लिख लेनी है अपने IP एड्रेस की, नीचे लिख लेनी है सबनेट मास्क की। फिर आपने सबनेट मास्क देखना है। सबनेट मास्क जैसे कंटिन्यूस 11111 है,
फिर उसके बाद यहाँ पे भी 1 1 1। जहाँ पे आपका जो 1 वैल्यू 0 हो जाएगी ना, जैसे ही वहाँ पे आपको लाइन खींच देनी है विद आईपी एड्रेस। जैसे कि इस सिनेरियो में मैंने यहाँ पे लाइन खींची है, क्योंकि यहाँ पे 1 के बाद जो मेरी बिट थी वो चेंज हो गई। अगर फॉर एग्जांपल मेरी 1 के बाद बिट यहाँ पे चेंज हो जाती सबनेट मास्क में, तो लाइन में यहाँ पे खींचता। तो हमने सबनेट मास्क की बिट को देख के ये लाइन बनानी है। तो ये लाइन बनानी बहुत ज़रूरी है, क्यों है ये मैं बताता हूँ। तो आपको सिंपल यहाँ पे ध्यान रखना भी कि यहाँ पे जो आपकी जो बिट है जहाँ पे चेंज हो जाएगी वहाँ पे आपको लाइन खींच देनी है। तो इसलिए हमने मतलब आईपी एड्रेस ऊपर बाइनरी में इसलिए लिखा था ताकि हमको ईजिली हो जाए लाइन बनानी, ठीक है। तो अब आपने एक बार लाइन खींच दी, जैसे कि इस सिनेरियो में आपको पता लगा कि भाई इस ऑक्टेट के बाद, इस 1 के बाद 0 हो रहा है, तो आपने इस 0 से पहले लाइन खींच दी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लाइन खींच दी, तो अब इस लाइन से मतलब क्या है, इस लाइन से पीछे का जितना भी हिस्सा होगा ना, आपने इसको भूल जाना आईपी एड्रेस को। मतलब कि इसके पिछले वाला जितना भी हिस्सा है ये कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा सेम रहेगा। तो मतलब कि हम नेटवर्क पोर्शन का हमको इतना हिस्सा तो मिल गया 192.168.1, क्योंकि ये जो पहले 3 ऑक्टेट हैं ये कभी चेंज नहीं होंगे, जो लास्ट वाला है ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब हमको ये पता लग गया भाई ये वाला नेटवर्क एड्रेस हमारा कुछ ऐसा दिखेगा कि पहले 3 ऑक्टेट ऐसे ही दिखेंगे, ये वाले जो पहले 3 हिस्से हैं ये चेंज नहीं होंगे। हमने कैसे फाइंड किया? विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेशन। अब फॉर एग्जांपल आपका 1 की जगह 0 यहाँ पे होता, मतलब यहाँ पे 0 आ जाता, तो आप यहाँ पे लाइन खींच देते। डजेंट मैटर, बाद में दोबारा 1 शुरू हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार बिट चेंज होके 0 होगी, वहीं पे आप 0 से पहले लाइन खींच दें यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस केस में फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 हो जाता, तो आप यहाँ पे लाइन खींच देते। आपने 0 से पहले खींच देनी है लाइन। तो हमको अब मिल गया आधा आधा काम मिल गया, हमारा आधा काम बन चुका है। हमको पता लग चुका है यहाँ पे कि हमारा जो नेटवर्क एड्रेस है वो कुछ ऐसा दिखेगा 192.168.1। हमको ये आखिरी हिस्सा फाइंड करना है। अब आखिरी हिस्से के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो होता है 2n-1। तो यहाँ पे जो n है, n होता है अवेलेबल बिट्स, मतलब जो हमारे पास बिट्स अवेलेबल है। तो हमने दोबारा सबनेट मास्क देखना है, और यहाँ पे जो हमारे जितने भी 0 है ना, जैसे कि यहाँ पे कंटिन्यूस 0 है अभी, तो ये हमारी अवेलेबल बिट है। हमारे पास अवेलेबल बिट कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे अवेलेबल बिट कितनी हुई? n कितना हो गया हमारा? n हो गया 8। तो यहाँ पे होगा 2 की रेज़ टू पावर 8 माइनस 1। तो 2 की रेज़ टू पावर 8 होता है 256। आप अपने एंड पे कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करें, और यहाँ पे सिंपल 256 होता है 2 की पावर 8 और माइनस 1। तो यहाँ पे हमको मिल गए 255 एड्रेसेस। तो ये आप एड्रेस फाइंड कर सकते हो इस कैलकुलेशन से। अब आपको इसकी हेल्प से पता लग गया भाई आपके नेटवर्क के अंदर इतने एड्रेसेस हैं। तो एड्रेस शुरू होते हैं 0 से लेके, अगर आपको जैसे एंड एड्रेस है आपको 255, ठीक है। अब अब आपको पता लग गया भाई इसके अंदर आपको 255 एड्रेसेस अवेलेबल हैं, मतलब कि इस फॉर्मूले से पता लगा आपको 255 एड्रेस अवेलेबल है आपके पास। तो आपका पहला नंबर जो होगा 0 होगा हमेशा, और आखिरी होगा 255, ठीक है। तो यहाँ पे जो 0 होता है ये होगा आपका नेटवर्क एड्रेस, और ये लास्ट वाला जो होता है ब्रॉडकास्ट, और बीच में जो 1 से लेके 254 तक होंगे वो आपके यूजेबल आईपी एड्रेसेस हैं। तो आपका जो नेटवर्क एड्रेस मिलेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा 192.168.1.0। ये आपका नेटवर्क एड्रेस है। तो ऐसे आप नेटवर्क एड्रेस फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट यूजेबल एड्रेस क्या होगा? .1 आपका फर्स्ट यूजेबल होगा, लास्ट यूजेबल, क्योंकि 255 तो ब्रॉडकास्ट है, तो 255 से पीछे वाला हमारा यूजेबल है जो कि होगा 254। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो कि भाई आपके एड्रेस स्पेस के अंदर फर्स्ट यूजेबल एड्रेस कौन सा है, लास्ट यूजेबल एड्रेस कौन सा है, या विद दी हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस आप फाइंड कर सकते हो कि आपकी एड्रेस स्पेस क्या है, आपका नेटवर्क एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई हमारे पास ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे इतनी बिट्स अवेलेबल हैं क्योंकि हमारे पास इतने 0 हैं, राइट। तो बट इफ अगर मैं सिचुएशन थोड़ी चेंज कर दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ इसको। तो बट इफ अगर आपका 0 यहाँ पे आ रहा होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 आ रहा है, राइट,
तो आप लाइन कहाँ पे बनाते, आप लाइन बनाते यहाँ पे, राइट। तो आपका जो इतना हिस्सा है नेटवर्क का, आपका जो इतना हिस्सा है नेटवर्क का, मतलब कि ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपका जो हमने किया था, तो अब जो हमने यहाँ पे किया था, सॉरी मेरा पेन थोड़ा खराब हो गया, पर जो हमने किया था 2 की रेस टू पावर n की थी, राइट। तो उसके अंदर हमने बिट्स कैलकुलेट की थी। अब हमने जीरो कहाँ पे बनाया, जीरो हमने यहाँ पे बनाया है। तो हमारे पास बिट, इसके इस लाइन के बाद वाली जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी हमारी बिट होंगी, अवेलेबल बिट। तो यहाँ पे अवेलेबल बिट कितनी होगी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 की रेस टू पावर 10 माइनस 1 इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी आपकी, वो आपका ब्रॉड, उतने आपके पास यूजेबल एड्रेस होंगे, तो जो भी आपकी वैल्यू होगी। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो अपनी एड्रेस स्पेस को। तो ये एक वन ऑफ दी मेथड्स है, मतलब आपके पास और भी डिफरेंट मेथड होंगे, पर ये मेरे को सबसे इजीएस्ट मेथड लगता है समझने का। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, स्टेप 1 के अंदर आपको अपना डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है अपना आईपी एड्रेस और अपना सबनेट मास्क, और उसके बाद आपने आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क की जो बाइनरी नोटेशंस हैं उनको ऐसे लिख लेना है जैसे मैंने लिखा है, और उसके बाद आपने ये सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है जहाँ पे आपकी बिट वैल्यू चेंज हो रही है, और उसके बाद आपको ये फॉर्मूला लगा के फाइंड कर लेना अपना आंसर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम एज्योर का नेटवर्किंग का सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो बने रहिए इस चैनल पे, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में।